वाईटी जय श्याम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं केस 30। तो मूवी की शुरुआत में श्वेता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। तभी उसके दरवाजे पर किसी अनजान शख्स की दस्तक होती है। अब श्वेता जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही वो शख्स अंदर आ जाता है। कुछ देर के बाद वो श्वेता के हाथों में चाकू से घाव कर देता है। फिर वो श्वेता को टूटे हुए कांच पर फेंक देता है। बेचारी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। एंड फिर अनजान आदमी श्वेता को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके साथ ही ये सीन होता है यहाँ से कट। अब अगले सीन में हम श्वेता की लाश को पुलिस के पास देखते हैं जिसमें अर्जुन नाम का पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल होता है। और दोस्तों ये केस हल करने की जिम्मेदारी अर्जुन को ही दी गई होती है। यहाँ पर अर्जुन का जूनियर नायडू उससे कहता है कि सर ये आपका 30वां केस है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल डालकर केस तभी 30 होता है। अर्जुन श्वेता की बॉडी को अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद उन्हें जूनियर को लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजने को बोलता है। साथ ही अर्जुन को श्वेता की पड़ोसी से पता चलता है कि श्वेता यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड सिरिल के साथ यहाँ पर लीव में रहती थी। ये सुनने के बाद अर्जुन नायडू से कहता है कि जल्दी से इसका पता लगाओ और सिरिल कहाँ पर गायब है। अगली सुबह की बात है। नायडू अर्जुन के घर आकर उसे बताता है कि सर सिरिल का पता चल गया है। उसने अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले रखी है। अब दोस्तों इस केस में एक लड़की की मौत हुई थी तो काफी सीरियस मामला बन चुका था। इस केस में अर्जुन को क्या पता चला ये चीज उसका सीनियर इंस्पेक्टर अजय उससे पूछता है। तो अर्जुन बताता है कि सर श्वेता के साथ एक आदमी रहता था जिसका नाम सिरिल है, वो रहता है तो अब गायब है, लेकिन अब खैर उसका पता चल चुका है, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या बात है क्या नहीं। तो देखो इस केस को थोड़ा संभाल कर हैंडल करना क्योंकि ये लड़की का मामला है और इसमें चाहे लड़की की गलती क्यों ना हो लोग उसे कभी गलत नहीं मानेंगे। आगे अर्जुन अपनी पुलिस चौकी में पहुंचता है जहाँ एक जूनियर पुलिस वाला किसी आदमी को फटकार लगा रहा होता है क्योंकि वो आदमी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था और जो कि प्रैंक वीडियोस बनाते हैं वैसा ही। कुछ समय आदमी को समझो अर्जुन कहता है कि वार्निंग देकर छोड़ देता है कि आगे मत करना, इसके बाद आगे अगर ऐसा करोगे तो पुलिस स्टेशन में डाल दूंगा। लोगों को नायडू ड्रिंक और ड्राइव के केस में पकड़ लेता है। ये दो लोग होते हैं जो दोनों ही बिल्कुल नशे में होते हैं। इन्होंने नशे में एक बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट भी कर दिया था। दोनों ही अर्जुन से माफी मांगते कि सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, छोड़ने की विनती करते हैं। लेकिन दोनों अब जिस बुजुर्ग आदमी का उन्होंने एक्सीडेंट किया था तो वो भी हॉस्पिटल में होता है। दोस्तों अर्जुन दोनों को एक शर्त पर छोड़ता है कि तुम दोनों उस बुजुर्ग इंसान का पूरा इलाज करवाओगे एंड इसके लिए दोनों मान भी जाते हैं। इन दोनों को जाने के बाद नायडू अर्जुन से बताता है कि श्वेता के बॉयफ्रेंड सिरिल का पता चल गया है। बस दोस्तों फिर क्या था, दोनों सिरिल के पास मिलने पहुंच जाते हैं जो कि अर्जुन को देखकर पहले तो डर जाता है। फिर वो डरते हुए अर्जुन को बताता है कि सर मैं और श्वेता पिछले 5 सालों से रिलेशन में थे मगर हमारे बीच काफी लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ अरेंज मैरिज का फैसला किया है जिसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। रही बात श्वेता की तो मैं उसको इसलिए कुछ नहीं बता पाया क्योंकि वो अगर मेरी शादी के बारे में जानती तो काफी हंगामा खड़ा कर देती। बाकी इसी बीच उसकी मौत हो गई और उसकी डर की वजह से मैं उसको देखने भी नहीं गया। और यहाँ दोस्तों सिरिल अजय के आगे पूछने पर बताता है कि श्वेता के माँ बाप के बारे में उसने कभी बताया ही नहीं। मुझे जब भी मैं उसके माता पिता के बारे में पूछना चाहता था वो एकदम से चिढ़कर चिल्लाने लगती थी। अब उसके माता पिता के घर का एड्रेस तो नहीं पता लेकिन हाँ वो जिस स्कूल में थी ना उस स्कूल के बारे में मुझे पता है। अब दोस्तों यहाँ पर श्वेता के क्रिश्चियन स्कूल का नाम सिल अर्जुन को बता देता है जिसके बाद अर्जुन और नायडू यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि श्वेता के माता पिता जरूर कुछ ऐसा पता चलेगा और यहाँ दोस्तों जिससे केस में कुछ मदद हो सकेगी। यहाँ आपको बता दो कि स्टोरी के बीच बीच में अर्जुन को उसकी गर्लफ्रेंड की याद आती रहेगी जो उसके बाद जब बिताए हुए पलों को भी वो सोचने लग जाता है। फिलहाल अर्जुन नायडू के साथ श्वेता के स्कूल जाकर पहुंचता है जहाँ हेड सिस्टर से अर्जुन बोलता है कि देखिए मैं यहाँ पर आपके पुराने स्टूडेंट श्वेता के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। जो सिस्टर को श्वेता की फोटो दिखाता है वो उनसे श्वेता के बारे में सवाल पूछता है तो जैसे कि वो कैसी लड़की थी मतलब वगैरह। अब सिस्टर जवाब देती है कि श्वेता तो हमेशा खुद में रहती थी, मतलब वो अकेली ही रहती थी, वो हमेशा दुनिया में कोई ही नहीं रहती थी, अकेली अपने आप ही चुप बड़बड़ाती रहती थी और ना तो किसी के साथ खेलना किसी से बोलना, अकेले ही एक कमरे में रहती थी और लोगों से बिना मतलब लड़ाई करना ये उसकी आदत बन चुकी थी जिस कारण उसके पिता ने उसका साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट भी करवाया था। अर्जुन बताता है कि श्वेता के किसी ने खून कर दिया है, तुम्हें पता है मुझे उसके पेरेंट्स का नंबर चाहिए। अब ये बोलने पर सिस्टर कहती है नहीं मेरे पास तो उनके माता पिता को कोई डिटेल नहीं है क्योंकि वे दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, पर हाँ जो डॉक्टर श्वेता का इलाज कर रहे थे उनका नंबर मैं आपको जरूर दे सकती हूँ। दोस्तों डॉक्टर का नंबर लेने के बाद नायडू के साथ अर्जुन चला जाता है जहाँ नाश्ते में नायडू फिर इस केस के बारे में बात करते वक्त अर्जुन को फिर से अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लग जाती है। तो यहाँ उनके कुछ प्राइवेट पलों को दिखाया जाता है। अर्जुन नित्या के साथ बड़ा खुश था पर शायद उसकी यादों में अर्जुन के साथ फिलहाल अर्जुन को सीने फोन पर कहते हैं कि इस केस का मीडिया का पता चल चुका है इसलिए इस केस को जल्दी से क्लोज कर दो। मैं भी तुरंत नायडू के पास उस डॉक्टर के पूछताछ करने पहुंच जाता है जो डॉक्टर दोनों को बताता है कि श्वेता का केस आम नहीं था, वो एक ऐसी स्टेट में थी कि अगर कोई इंसान उसकी खास चीजें उससे छीन ले तो वो
अपनी चीज को वापस हासिल करने के लिए उस इंसान की जान भी ले सकती थी और यही चीज उसको संतुष्टि देती थी। इलाज से उस पर फर्क तो पड़ रहा था, बट उसने आना यहाँ पर बंद कर दिया था। वैसे अब अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। यहाँ से अर्जुन को श्वेता के पिता का पता चल जाता है, पर उससे पहले कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ अर्जुन के पास एक केस आया था कि एक लड़की को कुछ लड़कों ने बलात्कार करके जान से मार डाला था। वो लड़के किसी अमीर बाप के औलाद थे जिन्हें अर्जुन ने ट्रैक करके अपनी टीम के साथ मिलकर पकड़ा था। उसी दौरान अर्जुन को नित्या का फोन आता है, जिस पर समय अर्जुन पूरी तरह से चिल्लाता है। बेचारी नित्या ने तो अर्जुन को बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था। खैर, यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और जहाँ अर्जुन श्वेता के पिता से बस मिलता है, जो कि अर्जुन से बता देते हैं कि अर्जुन, श्वेता की माँ उसके बचपन में मर गई थी और फिर श्वेता के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। श्वेता अक्सर मेरी दूसरी पत्नी से लड़ती रहती थी। श्वेता ने कभी मेरी दूसरी पत्नी को भी कभी माना ही नहीं। मैंने श्वेता का इलाज भी करवाया, पर हद तो तब होगी जब श्वेता ने मेरी दूसरी बीवी को मारने की कोशिश की। मैंने उसे डांटा तो श्वेता गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई थी। तब से आज आकर आपके जरिए मुझे पता चला उसकी मौत की खबर मिल रही है। इसके लिए दोस्तों, श्वेता के पिता ये भी कहते हैं श्वेता को नशे पाउडर की बहुत लत लग गई थी। उसका उसे हर दिन कोई लाकर देता था, तो यही वजह थी कि वह कभी ठीक ही नहीं हुई थी। अब अर्जुन श्वेता के पिता से लड़की का हुलिया पूछने वाला होता है कि वो लड़का कैसा था के बारे में पिता के पिता जैसे ही बताने आते हैं, वैसे एक गाड़ी आकर उसको टक्कर मारकर चली जाती है, जिस कारण वह घायल हो जाते हैं। अर्जुन भी जब तक वहां पर संभालता है तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। दोस्तों, श्वेता के पिता को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचती है। अब अर्जुन नाइट से गाड़ी और उसके ड्राइवर का पता लगाने के लिए कह देता है। इसी बीच कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर अर्जुन का सीनियर अजय उसे कहता है कि जिन लड़कों को तुमने उस लड़की के बलात्कार के इल्जाम में पकड़ा था, वो बड़े बाप की औलाद है, उन्हें छोड़ने का ऑर्डर ऊपर से आया है। एक काम करो, उनकी जगह पे किन्हीं और 3 लड़कों को अरेस्ट करके सजा दे दो और इन तीनों लड़कों को जाने दो। यहाँ से इस पॉइंट पर अर्जुन अजय से कहता है कि ये सीन रिक्रिएशन के दौरान कर दूंगा। सीन उसको दोबारा मतलब होता है दोस्तों कि इन तीनों लड़कों को अर्जुन उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ तीनों ने उस लड़की का बलात्कार करने के साथ उसको जान से मार दिया था। अर्जुन अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ इन तीनों लड़कों को शूट करके उनका एनकाउंटर कर देता है, जिस चीज से अर्जुन के साथ ही उसका साथ देता है क्योंकि उन लड़कों ने जो भी किया था उसको उनका बिल्कुल पछतावा नहीं था। अब ये सारी चीजें अर्जुन के अंडर हुई थी, तो उसका सीनियर ऑफिसर अर्जुन को 10 दिन के लिए विजयवाड़ा पर जाने के लिए बोल देता है कि ताकि ये सारी चीजें आराम से ठंडी पड़ जाए। मतलब कि जो एनकाउंटर हुआ था ना अर्जुन के द्वारा, इसके बारे में सब भूल जाए। अब अर्जुन अपने 10 दिन के ट्रांसफर के बारे में नित्या से बताता है कि जो कहती कि अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, अगले महीने हमारी शादी भी तो है, साथ ही तुम जो 10 दिनों के लिए जा रहे हो, इसी बीच मेरा बर्थडे भी है, वहां पर भी मुझे अकेले जाना हो पड़ेगा। अर्जुन कहता है कि अरे चिंता मत करो, जब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, उसका बर्थडे 10 दिन में आता है। और दोस्तों, इस तरह नित्या अर्जुन के इस जॉब से बहुत ज्यादा परेशान थी, मतलब ये पुलिस वाली जॉब से। फिलहाल अर्जुन उसे समझा रहा होता है, तभी उसे एक केस से रिलेटेड फोन आता है कि किसी ने एक होटल रूम में किसी ड्रग डीलर को मार दिया है। अर्जुन तुरंत वहां पर पहुंचता है, जहाँ उसको एक लेडी हैंडबैग का हैंडल मिलता है। पर अर्जुन को तो विजयवाड़ा के लिए निकलना था, वो इस केस की कमान अपने एक दोस्त के हाथों में देकर चला जाता है। ये 10 दिन ही किसी तरह तो बीत जाते हैं, पर अर्जुन नित्या के साथ बर्थडे पार्टी में नहीं आता, उसे लेट हो जाती है। पर फिर वह नित्या से कहता है कि देखो, मैं अभी निकल चुका हूँ और रात में जब तुम वहां से लौट रही होगी तो मैं तुम्हें रास्ते में तुम्हें फिर में मिल जाऊंगा। इस पॉइंट पर कहानी दोस्तों प्रेजेंट पे आती है। अर्जुन नायडू से कहता है कि मुझे सीसीटीवी के जरिए एक कुरियर बॉय के बारे में पता चलता है जो श्वेता की मौत के पहले वहां पर आया था। बस दोस्तों, फिर क्या था, उस कुरियर बॉय को अर्जुन थोड़ा बहुत ड्रेसिंग वगैरह करके पकड़ ही लेता है। वह कि अर्जुन को फिर से बताता है कि जब मैं उस घर में एक कुरियर देने आया था तो मैंने एक आदमी को किसी लड़की की लाश को खींचते हुए देखा था। अब मुझे उस आदमी ने देख लिया था, तो उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझको मार डालेगा। दोस्तों, वो कुरियर बॉय उस आदमी का स्केच भी बनवा देता है एंड इस स्केच को देखकर अर्जुन को याद आता है कि कुछ दिन पहले जो लोगों ने बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट किया था, अर्जुन ने उसको जाने दिया था, वो एक आदमी स्केच वही वाला आदमी होता है। अर्जुन उसी को पकड़ लेता है, जहाँ अर्जुन और उस आदमी के बीच लड़ाई होती है। दरअसल यही आदमी ज्यादातर श्वेता को नशीली चीजें लाकर देता था। इसी के बीच श्वेता के पिता अर्जुन को बताने वाले थे, पर इसने पहले ही एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश की थी। यहाँ पर आदमी जिसका नाम माइकल होता है, वो अर्जुन से कहता है कि मैंने श्वेता को नहीं मारा, पहले बता तू इसको। इस पर अर्जुन कहता है कि श्वेता के बारे में नहीं, मैं नित्या के बारे में जानना चाहता हूँ। एंड ये सुनते ही माइकल एकदम से हैरान हो जाता है। और दोस्तों, कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है। उस दिन जब अर्जुन विजयवाड़ा से लौटने वाला था, रात में नित्या लौट रही थी। उसी दौरान बारिश भी हो रही थी और उसकी गाड़ी बंद पड़ गई थी। और तब वहां पर ऋषिल ने उसको वहां पर गाड़ी देखा, गाड़ी उस समय पर उसके खराब थी, तो उसने कहा था कि एक यहाँ पर जगह सेफ नहीं है। तो निश्चल ने उससे नित्या से अपने घर चलने के लिए काफी रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए नित्या मान गई थी। और ये घर था श्वेता का, और नित्या को सुनील ने श्वेता के कपड़े चेंज करने के लिए दे दिए थे। तभी वहां पर श्वेता आ गई थी कि नित्या को वहां पर देखकर उल्टा सिर पर भड़कने लग गई थी।
उस पर मतलब शक करने लग गई थी। अब उस समय श्रील का भी तो काफी काम से जाना था, तो श्रील किसी तरह से श्वेता को मनाकर चला गया था। मगर श्वेता के दिमाग के ये तो यही चल रहा था कि नित्या और श्रील के बीच में कुछ तो गलत हो रहा है। बस फिर क्या था, श्वेता ने नशीला इंजेक्शन लगाया और उसका दिमाग हावी हो गया। इस तरह नित्या वीडियो कॉल पे अर्जुन से बात कर रही थी। उसने अर्जुन से कुछ कुछ सब कुछ बता दिया था। इस दौरान अर्जुन की नजर नित्या के पीछे रखे एक बैग पर गई, जिसका हैंडल टूटा हुआ था। वही हैंडल था जो 10 दिन पहले अर्जुन ने ड्रग डीलर के लाश के पास देखा था। अर्जुन समझ चुका था कि नित्या यहाँ सेफ नहीं है। वो तुरंत नित्या को यहाँ से निकल जाने के लिए कह देता है, क्योंकि जो सबूत उसने देखना था, मतलब हैंडल, उसने साफ हो चुका था कि श्वेता नहीं, उस आदमी के होटल रूम में जाकर उसे मारा होगा। सीसीटीवी वगैरह तो सब खराब था, इसलिए श्वेता को पता नहीं चला था। अब अर्जुन के कहने पर जैसे ही नित्या निकलने जाती है, वैसे श्वेता पीछे से उसे हमला कर देती है। और पास की बातें हैं जो दोस्तों प्रेजेंट में दिखाते तो अर्जुन माइकल से बताता है कि मैं कुछ देर बाद श्वेता के घर पहुंचा तो वहां पर नित्या नहीं थी। श्वेता भी पहले उसे कुछ नहीं बता रही थी, पर बाद में उसने अर्जुन को फोर्स करने पर उसे पूरी सच्चाई बता दी कि उसने नित्या को मार डाला है, क्योंकि वो उसके पति को छीनना चाहती थी। बस फिर क्या था दोस्तों, अर्जुन ने आपा खो दिया था और श्वेता को मौत के घाट उतार दिया था। मूवी के शुरू में हमें ये सीन दिखाया गया था कि ये जानने के बाद माइकल अर्जुन से कहता है कि नित्या पूरी तरह से मरी हुई नहीं थी, बल्कि बेहोश हो गई थी, और इस मुसीबत से डील करने के लिए श्वेता ने मुझे बुलाया था। पर मैं उस समय नशे में था, जिस कारण मैंने घबराई हुई श्वेता को बाहर जाने के लिए बोला, और फिर मैंने नित्या के साथ जबरदस्ती की, उसका बलात्कार किया, और उसने इस हालत में भी विरोध किया तो मैंने उसको जान से मार डाला। फिर मैंने श्रद्धा को बाहर आकर बताया कि नित्या मर चुकी है, पर चिंता मत करो, मैं इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा। ये मैंने उसको कह दिया था। और दोस्तों, जब माइकल नित्या की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था, तभी कुरियर बॉय कोरियर देने के लिए आया था, जिसने माइकल को नित्या को लाश के साथ देख लिया था। माइकल ने भी जब उस कोरियर वाले को देखा तो उसने उसको धमका दिया था कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इसी वजह से कुरियर वाला अर्जुन को देखकर भाग गया था। यहाँ अर्जुन के पूछने पर माइकल बताता है कि मैंने नित्या की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके जलाकर समुद्र में डाल दिया, ताकि उसका कोई सुराग ही ना मिले। बस दोस्तों, ये सुनते ही अर्जुन माइकल की टांगों के बीच में गोली मार देता है, जिससे काफी तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन का सीनियर अर्जुन को ये बताता है चलता है कि अर्जुन उनसे उसका ट्रांसफर करने के लिए माफी मांगता है। अगर अर्जुन को वहां पर ना गया होता तो शायद नित्या जिंदा होती, जिसे वो आज भी याद करता है। दोस्तों, और इसी के साथ अजय इस केस को क्लोज कर देता है और वो कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो एक्सप्लेन अच्छा लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले